साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे। दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन का पारा अपने सर चढ़ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में भीषण लड़ाई नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार तकरीबन 25 साल बाद दिल्ली के इलेक्शन को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर लड़ रही है। बीजेपी ने इस बार साबित कर दिया है कि इस बार अगर हम नहीं जीत पाए दिल्ली का इलेक्शन तो अगले 50 साल हम दिल्ली का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भीषण एंटी इनकम्बेंसी फील्ड पे नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि वो अपनी सीट पे खुद फंसे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ये स्पेशल प्लानिंग है कि इनके जितने टॉप लीडर हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, सारे टॉप लीडर को इनके अपने ही गढ़ में घेरना है। इनको अपने गढ़ से बाहर निकलने ही नहीं देना है कि ये अन्य सीट पे जाके चुनाव प्रचार कर सके। और ये प्लानिंग बीजेपी की कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पे लड़ाई में भीषण मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है, केजरीवाल के पसीने छूटते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये खबर छोटी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इनके पार्टी के सेकंड इन लेफ्टिनेंट मनीष सिसोदिया जी अपने सीट पे खुद फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार 2020 में पतपरगंज से ये हारते हारते बचे थे। मात्र 3200 वोट से ये चुनाव जीत पाए थे। ये दिल्ली के सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन तथा कथित शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री थे 2020 में। इनको बीजेपी ने ऐसे घेरा था कि ये चुनाव हारते हारते बचे थे। मात्र 3200 वोट से ये जीत पाए, इतनी बड़े शिक्षा मंत्री होते हुए। और इस बार इन्होंने सीट क्यों छोड़ा? पतपरगंज से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पतपरगंज से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, ये ग्राउंड रिपोर्ट इनके पैरों तले जमीन खिसका दिया और ये सीट छोड़ के भाग गए। वहां पे जो पहाड़ी समुदाय है वो इन्हें डंडे लेकर ढूंढ रही थी कि मनीष सिसोदिया मिल जाए तो उनको इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि गंदे पानी, सीवर की समस्या और सोसाइटी से आ रही कठिनाइयों ने इनका जीना मुहाल कर दिया था। वहां की सारी जनता त्रस्त थी आम आदमी पार्टी से। इस बार वहां पे जनता ने एकदम तय कर लिया था कि अगर पतपरगंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 10,000 वोट से उनको चुनाव हराया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया ने अपना सीट छोड़ा और वो भाग गए जंगपुरा। जंगपुरा भागने के पीछे भी उनका 2 रीजन था। पहला रीजन था कि वहां पे मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है और सिख समाज भी है। तो इनका मन में था कि जहां मुस्लिम है वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेगी। कांग्रेस तो चूंकि चुनाव जीत नहीं रही है तो वोट तो हमें ही आएगा और हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने जंगपुरा में भी इनको घेर लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है वो एक बहुत ही हैवीवेट कैंडिडेट है, फरहाद सूरी। पूर्व में वो मेयर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने अपने क्षेत्र में। समाज में उनका जो मुस्लिम समाज है उनमें उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। 1-to-1 रेपो है वहां पे लोगों का उनके साथ में। तो उन्होंने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वो इस बार साबित करने वाले हैं कि मुस्लिमों के वो एकमात्र रहनुमा हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में मेहनत की है। तो मुस्लिम समाज तो ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, साफ कह रही है कि कांग्रेस पूरी दिल्ली में एक भी सीट ना जीते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जंगपुरा में वो फरहाद सूरी को जिताने जा रहे हैं। और बीजेपी ने भी पूर्व में 3 बार की विधायक अपने हैवीवेट कैंडिडेट उन्होंने तरविंदर मारवार को टिकट दिया है। तरविंदर मारवार एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए। वो भी फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया जी की हालत खस्ता है एकदम जंगपुरा सीट से। बिल्कुल मैं एक सटीक ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपको कह रहा हूं कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारने जा रहे हैं। इनके 2 के टॉप लीडर दोनों अपनी अपनी सीट पे फंसे हुए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट किया है, पूरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी दिल्ली इलेक्शन को जीतने के लिए। अमित शाह ने बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के तहत इस इलेक्शन को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं जिसपे मैं आपको यह बताऊंगा कि बीजेपी किस तरह से दिल्ली